Very good morning to all of you guys. Now I'm going to take mock interview of one of my student. She is already working in some post in हरियाणा. बताएंगी वो कहाँ जॉब कर रही हैं. डेट्स वगैरह आ चुके हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जेजेए का. अपने पे भरोसा रखना है, सबसे पहले ज़रूरी ये चीज़ है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि इंटरव्यू वो कुछ सोच कर ही ले रहे हैं इस पोस्ट के लिए. तो इंटरव्यू लेने का मतलब बच्चों की बोलने की शैली चेक की जाती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है. बाकी हर वीडियो में मैं बहुत कुछ बताता हूँ. मेरा नंबर है 7503235358. मैं कमिंग सर से स्टार्ट करते हैं. May I come in, sir? यस प्लीज़ कम. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, प्लीज़ बैठिए. Thank you, sir. राखी हरियाणा में कहाँ से है बेटा? सर मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. थोड़ा तेज बोलिए. सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हाँ है. जी, अभी कुछ समय से कंटिन्यू एक सीएम थे, लेकिन अभी इलेक्शन के बाद वहाँ नए सीएम बने हैं हाँ कोई. जी सर. कौन है बेटा वहाँ का सीएम? श्री मनोहर लाल खट्टर की जगह श्री नायब सिंह सैनी जी बने हैं. ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा लाउडली. My name is Rakhi. I am from Sonipat, Haryana. My father name is Mr. Satish Kumar. He is a private security guard. My mother name is Mrs. Neelam Devi. She is a housemaker. As regard of my academics, I completed my graduation from Maharishi Dyanand University in 2022. Currently, I am working as a PN in planning office Sonipat. लाइनिंग ऑफिस सोनीपत. ओके, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है बेटा? सर एज ए ग्रुप डी पोस्ट वहाँ पे मेरा काम है एक डाक को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस लेके जाना. जैसे मेरे सीनियर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं फाइल मेंटेन करने में भी सर की हेल्प करती हूँ. डायरी डिस्पैच वगैरह करना मेरा काम है. ठीक है. सोनीपत में अभी आप जॉब कर रही हैं. हाँ जी सर. ओके, और आप घर कहाँ, नेटिव प्लेस कहाँ होगा? सर वहाँ से मेरा 15 मिनट का रास्ता है. सोनीपत किस चीज़ के लिए फेमस है? सर सोनीपत बेसिकली जिसको स्वर्णप्रस्थ भी जाना जाता है, महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है. वहाँ पे सर मेजरली अभी एजुकेशन हब के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा है. राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जिसके लिए 5000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है. दिल्ली का IIT का भी एक्सटेंशन 50 एकड़ के लिए वहाँ पे जमीन एक्वायर की गई है. गुड. हरियाणा और पंजाब दोनों का बेटा एक ही जगह हाई कोर्ट है, किस जगह है, और वहाँ के अभी हाई कोर्ट के जज कौन है? जी सर, बेसिकली हरियाणा एंड पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है. वहाँ के जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सील नागू जी हैं. CL नागू जी हैं. हाँ जी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में क्या जानती हैं? जैसे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसके बारे में कुछ बताइए. सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो कोई भी लिटिगेंट के लिए पहला मतलब पहला पॉइंट होता है कि वहाँ पे जाके वो अपना केस फाइल कर सकते हैं. जैसे कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. सबसे पुराना 30 हजारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था, और सबसे न्यू जो कि 2019 में राउस एवेन्यू एस्टेब्लिश हुआ था. सर ऑलरेडी आप जॉब में हैं बेटा, आपका इस जॉब में होना, ये जो JJ का प्रोफाइल है, इसके लिए कितना बेनिफिशियल होगा? एक्चुअली सर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पे अपने सीनियर को असिस्ट करती हूँ फाइल मेंटेन करने में. तो सर JJ का भी पोस्ट यही है कि हमें अपने यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट करना होता है, उन्हें रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है. तो सर मैं अपने सीनियर्स के जो भी कमांड होगी उसको अवेयर होके सुन के अच्छे से उसको फॉलो करके सर मेंटेन करने में हेल्प कर सकती हूँ. गुड, वेरी गुड. बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं. जी सर. और आप जो भी वहाँ पर हैं उतना वहाँ पर मतलब लोगों से मिलना जुलना नहीं, यहाँ का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है. जी सर. कल को आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं जो काम है उसको छोड़ के मतलब झूठ का यहाँ पे चली आई, यहाँ तो वर्कलोड ज़्यादा है. तो उस जॉब से आप यहाँ आ रही हैं तो कल को दूसरी जॉब में आगे तो नहीं जाएंगी ना इस जॉब को छोड़ करके. सर जैसे कि मैं अभी वर्किंग हूँ, अभी मेरे को डिपार्टमेंट मिलने से पहले सर मैंने SDM ऑफिस में काम किया, जहाँ पे बेसिकली मेरे को पब्लिक के साथ डीलिंग भी करनी होती थी. मेरे को वर्कलोड हैंडल करना आता है सर. और जैसे मैं जॉब के साथ साथ सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कंटिन्यू कर रही हूँ. तो मेरे को पता है जॉब स्विच करने में बहुत मेहनत लगते थे. इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है, बेसिक पता है आपको? हाँ जी सर. क्या है? बेसिकली यही है सर, जो भी हमारे जजेस हैं उनकी जो भी कमांड होगी उनको लेके हमें अपनी फाइल मैनेज करनी होती है, उन्हें मेंटेन करके रखना होता है सर. ओके. अभी आपने सुना था अभी डिलिमिटेशन बड़े न्यूज़ में रह रहा है जी सर. कुछ दिनों से कंटिन्यू. क्या होता है ये डिलिमिटेशन? सर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो भी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स होती है लोकसभा की वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सर. ओके. अप्रैल महीने में ही हम लोग दादा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे मनाते हैं. हाँ जी सर. कितनी तारीख को? सर 14 अप्रैल को हम ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कब बना था और कब से इम्प्लीमेंट हुआ था?
सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमने इम्प्लीमेंट किया था सर। ओके, ये आप हरियाणा, अभी तो घर से आप पास में ही हैं, लेकिन कल को दिल्ली आ जाएंगी। दिल्ली थोड़ा क्राउडेड है, पॉल्यूशन भी है, गर्ल्स के लिए उतना सेफ नहीं है, डेंसिटी स्थान से ज़्यादा है यहाँ। तो आप कैसे मैनेज करेंगे बेटा अपने जॉब को, ट्रैवलिंग को, रहना वगैरह, खाना पीना कैसे मैनेज करेंगे? वैसे तो सर जैसे कि हमारा जो प्लेस है वो NH44 के पास ही है, तो सर मेरे को ड्रॉप करने में मतलब डेली अप डाउन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सर इसका सेकंड ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ पे PG लेके सेटल हो जाऊँगी, जिससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। और मेरे पेरेंट्स इस बात के लिए पहले से ही एग्री हैं। आपकी हॉबी क्या है बेटा? सर मेरी हॉबी डांसिंग है। अच्छा, आपकी हॉबी डांसिंग है। जी सर। फोक डांस और कथक डांस में क्या डिफरेंस है? सर फोक और क्लासिकल डांस में? डांसेस जो होते हैं वो लोकल लेवल पे होते हैं, जो कि आम जनता करती है। कथक डांस उसके जो क्लासिकल डांस है सर, वो एक तरीके से टेक्निकल डांस होते हैं, उनको मतलब सीखना पड़ता है। आप किस तरह का डांस करते हो? सर मैं फोक डांस करती हूँ। फोक, हरियाणा का फोक डांस का नाम पता है? हाँ जी, खोरिया, धमाल, ये सब हमारे बेसिक लेवल पे की है। ओके, अभी आपने सुना होगा कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल हैं, ये कभी कभार न्यूज़ में रहते हैं। तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल का आर्टिकल बताइए और इनका नाम बताइए। अटॉर्नी जनरल जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 76 में मेंशन है, मिस्टर R वेंकट जी हमारे अटॉर्नी जनरल है, और सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता जी हैं। ओके, अभी आपने सुना भी होगा कि जैसे कुछ समय से ये न्यूज़ में रह रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। तो इसके कमेटी हेड कौन है और ये इससे क्या होगा, इसका मोटिव क्या है बेटा? 1 नेशन 1 इलेक्शन सर, इसके कमेटी हेड मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। इसका मेन पर्पस सर, जो भी इलेक्शन के टाइम पे जो ज़्यादा पैसे वेस्टेज होते हैं उसको कम करना है सर, ताकि जो भी ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन होते हैं और जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो एक टाइम पे करा के वेस्टेज को कम किया जा सके। गुड, वेरी गुड। अभी आपने सुना होगा यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो CM के साथ साथ वो भी देख रहे होते हैं। तो दिल्ली के LG कौन है? सर दिल्ली के LG मिस्टर विनय कुमार सक्सेना जी। आप जिस मिट्टी से हैं, हरियाणा की मिट्टी से, वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स निकलते हैं। एक लेडी हैं जिस लेडी को लास्ट में सिल्वर मेडल समथिंग मिलने वाला था ओलंपिक में लास्ट ईयर, कितने कुछ ग्राम से उनको बाहर कर दिया गया। वो आगे चल कर के कांग्रेस के टिकट पे चुनाव भी लड़ी। उनका क्या नाम है? सर विघ्नेश फोगट नाम है क्या? हाँ जी सर, विघ्नेश। लास्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे आज इंटरव्यू देने आए हैं, आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें? सर मेरे को वर्क करते हुए ऑफिस में 9 to 5 1 साल हो गया, तो मेरे को वर्कलोड हैंडल करना और उसे कंपेरेटिव अच्छे से आता है। अपने सीनियर्स के कमांड सुन के अवेयर रह के अच्छे से फाइल्स को मेंटेन करना, जो कि मेरा पहले भी काम है, उसको मैं अच्छे से औरों के कंपैरिजन में कर सकती हूँ। और सर मेरी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, जो कि अभी 50 वर्ड पर मिनट है सर। ठीक है गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेनली अगर आप जॉब में हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल और सारी चीज़ें, जॉब में नहीं है तो जो इस JJA के जॉब से रिलेटेड चीज़ें, प्लस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डेली का करंट अफेयर्स, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।